नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कन्या राशि वर्गो की बात करें तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि साल 2023 कैसा रहना है। भाई साल 2023 आपके लिए तो अच्छा ही है। आप ही के राशि के स्वामी है ना बुध, जो राजा की गद्दी संभालेंगे इस बार। भले ही संवत में जाकर संभाले हैं, लेकिन रहेंगे तो राजा के पद पर ना। मिथुन राशि भी इन्हीं के लिए है और कन्या राशि के भी ये स्वामी है। तो सोचिए, जिस राशि के स्वामी राजा बन जाए तो उस राशि को सबसे पहले तो धन तो पोटलियां भर भर के दे देंगे। लेकिन क्या धन वाकई ही आपको मिलेगा? कब कब मिलेगा और कितना समय तक रहेगा ये धन? और इसके अलावा नौकरी, बिजनेस, हेल्थ, परिवार, रिश्ते, लव अफेयर्स, करियर, स्टेबिलिटी, सारा कुछ कैसे रहने वाला है। अब जब हम कन्या की बात करते हैं, वर्गों की बात करते हैं, मीन्स अनमैरिड गर्ल, अविवाहिता लड़की, गर्ल, बालिका। और कन्या की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमें अपने कर्म किस तरीके के करने हैं, अपने बिहेवियर का किस तरीके का रखना है और कैसे हमने अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट, डेवलपमेंट को पाना है। 2023 कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि अगर हम लग्न से चलते हैं तो छठे भाव की राशि है ये। और छठा भाव क्या है? अचानक दोस्त बन जाएंगे और अचानक दुश्मन बन जाएंगे। पैसा आएगा, पैसा खर्च भी हो जाएगा। रोग आएगा, रोग बढ़ भी जाएगा और रोग खत्म भी हो जाएगा, फिर से रोग आ जाएगा। ऋण, रोग, शत्रु, एनिमीज, फटाक से एनिमीज बनाता है ये वाला भाव। लेकिन क्या आपके एनिमीज बनेंगे? क्या आपको कर्ज लेने की सिचुएशन बनेगी? ठीक रहेंगे या बीमार पड़ेंगे? चलिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सबसे ज़रूरी है हमारा वर्क, यानी काम। और जब हम काम की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे राशिफल को समझना। राहु का बदलाव, शनि का बदलाव, गुरु का बदलाव और ख़ास करके कुछ बाधक ग्रह होते हैं इस राशि के। तो ये सारी चीज़ें मिला करके कहीं एंजाइटी तो नहीं हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं। पहले हम सबसे बात करते हैं व्यापार की, बिजनेस की। बिजनेस आपका कैसा रहेगा? भाई बिजनेस अच्छा रहेगा तो ही तो पैसा बढ़ेगा। राजा भले ही बैठ जाएंगे ऊपर गद्दी पे, लेकिन काम तो आप ही नहीं करना है, इस राशि ने करना है। काम करेंगे क्या आप? व्यापार आपके लिए अच्छा होगा। आपके लिए व्यापार बढ़ाने का सोर्स लेकर के आ रहे हैं। ये साल 2023 आपकी जिंदगी में कुछ अच्छी डेवलपमेंट लेकर के आएगा। चेन खोलने के जिनके सपने होते हैं ना, कि हम 1, 2, 3 ऐसी चेन खोले, किसी भी काम की चेन खोले, देश में, विदेश में जाकर के, अब्रॉड में भी हम अपने काम को फैलाएं, आपके लिए बहुत बढ़िया है। फैलाइए खूब सारा अपने काम को, लेकिन काम करना भी पड़ेगा। थोड़े से सौम्य रहते हैं, जहाँ कड़क फैसलों की ज़रूरत है वहाँ आपको यहाँ कड़क फैसले भी लेने पड़ेंगे। यहाँ सौम्य होकर के नहीं चलेगा। कुछ अच्छे फैसले, कड़क फैसले, समय पर फैसले, ये सारे फैसले लेने की आपको खास ज़रूरत है। योजनाएं बनानी, प्लानिंग करनी, क्योंकि प्लानिंग में कहीं ना कहीं आप कमी छोड़ देते हैं। प्लानिंग कीजिए, योजनाएं बनाइए और साथ के साथ अपने काम को बढ़ाने का प्रयास कीजिए ताकि आपके काम अच्छे बने। लेकिन ग्रह आपको साथ दे रहा है, ग्रह आपके लिए संभावनाएं क्रिएट करेगा। आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका व्यापार फैलेगा। तो काम की तो दिक्कत नहीं है। अब सर्विस वालों के लिए बात कर लेते हैं। सर्विस वालों के लिए, क्योंकि ये छठे भाव, नौकरी के भाव के स्वामी हैं बुध, और छठा भाव के स्वामी जब राजा बन जाएंगे तो नौकरी में दिक्कत नहीं आने देते। तो प्रजा को नौकरियां तो खूब दिला देंगे ये, लेकिन नौकरी संभालने में दिक्कत आएगी आपको। अचानक आपकी सॉफ्टनेस के चलते दुश्मन भी बनने लग पड़ेंगे, टांग खींचने लग जाएंगे। ऐसी अच्छी बातें करेंगे तो बहुत अच्छी बातें समझ आएगी, लेकिन ज़रा सा भी कुछ बोल दिया तो वो एंटी होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ आपको संभालने की ज़रूरत है।
नौकरी मिलेगी, बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों को संभालने का प्रयास करना है आपने। ढील नहीं देनी अपने काम में, ध्यान रखने की ज़रूरत है। जहाँ सौम्य वहाँ सौम्य, जहाँ कड़क वहाँ कड़क रहिएगा, तो काम तो मिल जाएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब आती है बात धन, लेकिन उससे पहले बात आती है स्वास्थ्य की, हेल्थ, इंपॉर्टेंट चीज़। हेल्थ कैसी रहेगी आपकी, हेल्थ को लेकर के कितना आपको अटेंटिव होने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम मरकरी की बात करते हैं तो इन्फेक्शन जल्दी करा देते हैं। जब हम मरकरी की बात करते हैं स्किन डिजीजेस जल्दी करवा देते हैं। तो किस तरीके की बीमारियों के घेरे में आप आ सकते हैं, कौन सी चीज़ से आपको यहाँ ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा। ये आपको एंजाइटी भी करेगा और आपको कुछ डिजीजेस होने की संभावनाएं हैं। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, खास करके अपनी साफ, क्योंकि यहाँ सौम्य है, थोड़ा लेथार्जिक हो सकते हैं आप। अपने आप को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखने का प्रयास कीजिए। कुछ लोग जैसे नहाते नहीं है ना, बहुत बहुत दिन तक नहीं नहाते, हमें सर्दी लगती है, हमें ज़्यादा गर्मी लग जाती है, यानी उनको कुछ भी होता है, वो कुछ भी करके अपने यहाँ पे दिक्कत कर देते हैं नहीं नहाने, जिससे उनके रोग फैलने की संभावनाएं जो है वो बढ़ सकती हैं। तो रोग से थोड़ा सा बचने के लिए अपने आप को आपने नीट एंड क्लीन जो है वो रखना ही है, ताकि आपके रोग ना बढ़े, आपको बीमारियों की चपेट में ज़्यादा ना आए और कोई अपने बारे में अपनो ढील नहीं देनी है अपने स्वास्थ्य को लेकर के। अब आती है बात कि काम कितना लंबे समय तक, स्टेबिलिटी कितने मिलेगी। हाँ, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी में मिलेगी, आपके लिए धन के अच्छे सोर्स मिलेंगे। भाई आप ही के राशि के स्वामी हैं जो राजा की गद्दी संभालेंगे, लेकिन ये आपकी सारी सिचुएशन अप्रैल ऑनवर्ड्स होगी। अप्रैल के बाद में आपके बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। अप्रैल के बाद में आपको कुछ खास काम मिलेगा। अप्रैल के बाद में कुछ खास अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। धन के कुछ नए सोर्सेज बनेंगे, नए धन के इन्हेंसमेंट के कुछ सोर्सेज बनेंगे। तो धन तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा अप्रैल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। अप्रैल के बाद में आपके लिए धन के बड़े योग सोर्सेज बन रहे हैं, लेकिन धन खर्च करने के रास्ते भी बन रहे हैं। तो धन ज़्यादा खर्च ना हो, वहाँ आपके माइंड की ज़रूरत है। और बुध माइंड के कारक भी होते हैं। दिमाग कितना तेज चलेगा आपका, कितना दौड़ेगा, कितना आपको संभल करके चलना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, वाणी बिगड़ी तो गड़बड़ है। तो वाणी के स्वामी भी हैं बुध, यानी राजा पर बैठ के गद्दी पे बैठ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को किसी को भी कुछ भी बोल देंगे। तो यहाँ थोड़ा सा संभले, कुल मिला करके थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। काम अच्छा होगा, धन अच्छा आएगा, बीमारियों में थोड़ा सा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। पारिवारिक रिश्तों में भी जो कहीं क्लेश चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था, वो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वहाँ भी आपके रिश्ते जो हैं वो पहले से काफ़ी बेटर हो सकते हैं। नया जीवन साथी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, जीवन साथी से आपको कुछ लाभ हो सकता है, यानी आफ्टर मैरिज आपकी लक इनहेंस हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में जो पार्टनर आएगा वो आपकी लक फैक्टर होगा, आपके लिए लकी साबित होगा। तो आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलेंगे आफ्टर मैरिज। और ये मैरिज जून के बाद होने की संभावना है। उससे पहले आप बात करें, एक ग्राउंड बना सकते हैं आप अपने घर में बात करने की। तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो बात पक्की हो सकती है। अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो भी अगर आप अपनी राय घर के अंदर देते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा पार्टनर सामने आएगा, और जिसके साथ चलते चलते आपके लिए लक भी चली आएगी। तो 2023 की अगर हम बात कर रहे हैं तो पैसा भी आपके पास आने वाला है, आपकी लक फैक्टर भी इनहेंस होने वाला है, आपके लिए धन भी आने वाला है और आपके लिए काम भी बढ़ने वाला है। लेकिन क्या रिश्ते संभलेंगे आपके? थोड़ा सा अपने रिश्तों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। घर के लोगों को हम बहुत हल्के ले लेते हैं कई बार, और यहाँ ये गलती आपसे हो जाएगी। आप मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, यानी
आपके रिश्ते तो हैं आसपास ही हैं, लेकिन उनको संभालने के लिए आप प्रयास नहीं करेंगे तो बिखरते हुए नजर आएंगे वरना रिश्ते। यहाँ आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट भी होना है, यहाँ अपने रिश्तों को तवज्जो भी देनी पड़ेगी, उनके मामले में ज़्यादा लाइट नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि घर के लोग हैं कहीं नहीं जाएंगे तो ये घर के लोग कहीं जा सकते हैं तो फिर हाथ में नहीं आएंगे। तो आपने इन रिश्तों के बीच में कोई भी किसी भी तरीके की दरार नहीं आने देनी है, ताकि आप अपने जीवन में अच्छी खुशियाँ जो हैं वो पा सकते हैं। छोटे भाई बहनों को खास करके थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे भाई बहन जो है वो काफ़ी आपके साथ अटैच होने का प्रयास करेंगे, लेकिन हो सकता है आप उनको उतनी तवज्जो ना दें, फिर बाद में आप तवज्जो दे तो हो सकता है वो फिर आपको तवज्जो ना दे। तो इसीलिए समय पर कहते हैं सिक्सर मारना जो बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने भाई बहनों की ओर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवरऑल आपका 2023 काफ़ी बेटर रहने वाला है। आपने एक उपाय ज़रूर करना है, अगर आप किसी विशेषज्ञ की सलाह से पन्ना पहन सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर पन्ना नहीं पहनना है तो हमेशा हरे रंग का कपड़ा अपनी पॉकेट में ज़रूर रखें। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।